करते हैं। तो क्वेश्चंस में आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, यदि फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विद द एक्सेज ऑफ एथिल आयोडाइड विल इल्ड। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना है, यदि आप पॉइंट ध्यान दे भी रहे होगे तो यहाँ पे पॉइंट एक राइट डाउन किया गया है कि ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विद द एक्सेज ऑफ एथिल आयोडाइड बोला गया। यहाँ पे ध्यान देना कि आप किसकी बात की गई है, एक्सेस की बात की गई है, और यहाँ पे एथिल आयोडाइड की बात की गई है। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको एक चीज पता होगा कि हम यदि एमाइंस की बात कर रहे हैं तो एमाइंस हमारा ग्रुप क्या होता है, यदि एमाइंस ग्रुप की हम बात करते हैं तो एमाइंस हमारा ग्रुप क्या है, RnH2 ग्रुप होता है, आप सबको पता है। और यदि एमाइंस ग्रुप में, इसी ग्रुप में यदि हम बात करें तो ये जो डेरिवेटिव होता है बेटा, ये डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव होता है आपका अमोनिया का। ठीक है, यदि हम इनकी बात करें तो ये डेरिवेटिव किसका होता है, हमारा अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। तो अमोनिया का डेरिवेटिव है, इसका मतलब क्या है कि जितनी प्रॉपर्टी आपका ए प्रॉपर्टी रखेगा वही प्रॉपर्टी हमारा क्या रखेगा, हमारा एमाइंस भी रखेगा। यदि यहाँ पे हम एमीन्स की बात कर रहे हैं और अमोनिया की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या कैरेक्टर रखता है, हमारा बेसिक कैरेक्टर रखता है, बिकॉज हैव ए लोन पेयर। वैसे ही सेम चीज यहाँ पे क्या है कि यदि हम बात करते हैं यहाँ पे एमीन्स की बात करते हैं तो एमीन भी हमारा जो कैरेक्टर रखेगा ये हमारा क्या रखेगा, बेसिक कैरेक्टर रखेगा। खैर यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे ये दिया गया है, क्वेश्चंस के हिसाब से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये बोला गया कि ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विद द एक्सेज ऑफ एथिल आयोडाइड विल बी। यहाँ पे देखो एथिल आयोडाइड की बात की गई तो एथिल आयोडाइड है, यदि एथिल आयोडाइड की यदि हम बात कर रहे हैं, एथिल आयोडाइड यदि आप रिएक्शंस करने की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो एथिल आयोडाइड्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि एल्किल हाइलाइट्स आप ले लो। ठीक है, इसी एल्किल हाइलाइट्स का रिएक्शंस यदि हम बात करते हैं अमोनिया के साथ आप कराते हो तो आपको पता है कि यहाँ पे फॉर्मेशन जो होता है किसका फॉर्मेशन होता है, RnH2 का फॉर्मेशन करेगा, RnH2 का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में ही आपको फॉर्मेशन किसका करेगा, आपको यहाँ पे इनके साथ यदि HX का है तो HX का आपका फॉर्मेशन करता है। तो यही आपको जो प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पे, ये प्रिपेयर किस चीज को फॉर्मेशन कर रहा है, ये आपको प्रिपेयर हो रहा है एमीन। ठीक है, बट क्वेश्चंस में आपको क्या बोला गया, क्वेश्चंस में यदि आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विद द एक्सेज ऑफ एथिल आयोडाइड बोला गया। यहाँ पे एक्सेज वर्ड आया गया, यहाँ पे एक्सेज वर्ड की बात की गई है। इसका मतलब कि ये रिएक्शंस तब तक कंप्लीट होगा, ये रिएक्शंस तब तक कंप्लीट होता रहेगा जब तक कि हमारा अमोनिया से हमारा पूरी तरह से कंप्लीटली हाइड्रोजन हमारा रिप्लेसमेंट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस क्या दिया गया, यहाँ पे पहला दिया गया कि डाई एथिल एमीन बन सकता है क्या, या आपको दिया गया है एथिल एमीन बन सकता है क्या, या आपको बोला गया है ट्राई एथिल एमीन बन सकता है क्या, या आपको बोला गया है टेट्रा एथिल अमोनियम साल्ट की बात की गई या अमोनियम आयोडाइड की बात की गई है। ध्यान देना, तो यहाँ पे इस इक्वेशंस को यदि मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इस इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशंस को यदि आप दिखाना चाहोगे तो क्या दिखा सकते हो बेटा, यहाँ पे क्या है कि आप एल्किल हाइलाइट्स ले लो, एक्सेस क्वांटिटी में बात की गई तो सबसे पहले आप किससे कराओगे, आप NH3 से कराओगे। तो ये सबसे पहले आपको क्या फॉर्मेशन करेगा, ये आपको फॉर्मेशन करेगा RnH2 का फॉर्मेशन करेगा। और अब इसी का आपको बोल रहा है कि एक्सेज क्वांटिटी में बोला गया, मतलब एल्किल हाइड्राइड है, मतलब एक्सेज क्वांटिटी में हमारा क्या लेके चल रहे हैं, आयोडीन की बात कर रहे हैं ना, एल्किल आयोडाइड आपको बोला गया। तो मान लो कि यहाँ पे हम आयोडाइन के हाइलाइट के टर्म में लेके मैं चल रहा हूँ। यदि फिर से अगेन यदि आप आयोडाइड के साथ कराते हो तो उस कंडीशंस में आपको क्या फॉर्मेशन करेगा, ये आपको R2 और यहाँ पे आपको फॉर्मेशन किसका करते हुए आपको दिखेगा, NH का फॉर्मेशन। फिर से आपको बोला गया है कि इसका रिएक्शंस आपको अगेन फिर आपको एल्किल हाइलाइट एल्किल